मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून सीजन का धुआंधार स्पेल। इस्लामाबाद के इलाके आपारा, ब्लू एरिया, F8 और G6 में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक के साथ तेज बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक, हुसैन चौक के अतराफ पानी जमा। हाफिजाबाद और गिरदनवाह में भी बरसात। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, सुरमई बादलों का राज। मैंगोरा और गिरदनवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अब तक 36 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि लाहौर में 26 और शेखुपुरा में 23 मिलीमीटर बारिश हुई। शेखुपुरा में बारिश के बायस घर की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पेशावर मोटरवे पर मुसाफिर वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार, 17 मुसाफिर जख्मी। NDMA ने खबरदार किया कि गिलगित बल्तिस्तान में दरिया हुंसा और शिगर के बहाव में इजाफा, जबकि दरिया हस्पाल, खुंजराब और सालतोरो में तोगयानी का खदशा है। सयाहों को हिदायत की गई कि नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करें और एहतियाती तदबीर इख्तियार करें। गिलगित, अस्करदू, हुंसा, स्टोर, दयामर, घांची और शकर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुजफ्फराबाद, नीलम वैली, रावलाकोट, हवेली और बाग में भी शदीद बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का इम्कान। NDMA ने तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत जारी की, किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए पेश की इक़दाम को यकीनी बनाया जाए। दरियाए सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। बैराज पर पानी की आमद 1,86,933 क्यूसेक रिकॉर्ड। कंट्रोल रूम के मुताबिक पानी का अखराज 1,48,393 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। गुड्डू बैराज पर मुमकिन सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए निगरानी की जा रही है। उधर सखर बैराज के गेट नंबर 43 के गिर्द कोफर डैम मुकम्मल कर लिया गया। 43 नंबर गेट मट्टी में धंसा रहा, कोई तवज्जो नहीं दी गई। आपाशी हुक्काम ने रिपोर्ट तलब कर ली। इंतजामिया ने गैर मुतालिका अफराद के बैराज में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पहले ही महंगाई में पिसी हुई है और ये जो चीनी आए रोज महंगी हो जाती है, हुकूमत को चाहिए कि इसको आड़े हाथों ले। मजदूर बंदा है जिसकी 30,000 रुपये 35,000 रुपये तनख्वाह है, वो इस चीज़ को अपने घर के 2 बच्चे, बीवी, किराए का घर, वो कैसे गुजारा करेगा? देखिए जी, इस मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। उसकी वजह यह है कि जितने भी शुगर माफिया हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। चीनी के दाम बेलगाम, हुकूमती इक़दाम भी काम न आ सके। मुल्क में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। कराची में चीनी का रेट 200 रुपये किलो तक जा पहुंचा। लाहौर और कोयटा में फ़ी किलो चीनी 190 रुपये में फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज़ ही चीनी की बढ़ती कीमत पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने 5 लाख टन चीनी दरामद करने का हतमी फैसला किया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,32,300 की सतह से भी नीचे आ गया। कराची के इलाके लियादी में मखदूश करार दी गई मज़ीद 2 इमारतों को मस्मार करने का अमल जारी। SBCA की डेमोलेशन टीम 5 मंजिला इमारत को गिरा रही है, जबकि हुकाम के मुताबिक खतरनाक इमारत को मस्मार करने के लिए अफरादी कुव्वत का इस्तेमाल किया गया। इमारतों को मस्मार करने के दौरान अतराफ की गलियों को सील करके पुलिस एहलकार तैनात किए गए। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड हो, चाहे कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन हो, ये सारे इदारे इस सिस्टम के मातहत काम कर रहे हैं, जिनका बुनियादी मकसद ये है कि लोगों का मेरिट पे कोई काम ना करो, कोई जायज़ काम ना करो, लूट मार करो और
ये इदारे इस वक्त करप्शन का गढ़ बन गए हैं। तो भाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो 17 साल से विराजमान है, कि वो कराची के लोगों को किसी जगह भी रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। सिंध पर 17 साल से पीपल्स पार्टी काबिज है। तमाम इदारे सिंध हुकूमत के मातहत काम कर रहे हैं। SBCA इंस्पेक्टर्स रिश्वत लेकर लोगों की जानों से खेलते हैं। DG SBCA को हटाने का मतलब है मामले पर मिट्टी पाओ। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की दुनिया बोल है में गुफ्तगू, कहा कि इदारे करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। सिंध हुकूमत लोगों को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। लोगों को मुतबादिल फराहम करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से अदाकारा हुमैरा की लाश मिलने का वाकया। जिन अस्पताल में लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल, लाश इंतहाई मस्तशुदा हालत में थी। वजह मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम हो सकेगी। लाश वसूल करने के लिए अहले खाना की जानिब से ताहल कोई नहीं आ सका। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर के वालिद से रब्ता हुआ, उन्होंने कराची आने से इनकार कर दिया। टिकटॉक अकाउंट डिलीट क्यों नहीं किया? बाप ने बेटी को अब दी नींद सुला दिया। मुलजिम इखलाक ने बेटी महक को गोली मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया रावलपिंडी थाना रवात की हुदूद में गैरत के नाम पर पेश आया। पुलिस ने हेड कांस्टेबल शहबाज की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। हज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। अब तक 2 लाख पाकिस्तानी आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक घर बैठे बगैर फीस के ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत दी गई। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही हज के अहल तसव्वुर होंगे। अखराजात और दीगर शराइत और जवाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही सऊदी हुकूमत हज कोटा मुकर्रर करेगी। वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पोली क्लिनिक अस्पताल का दौरा। तमाम शोबों में सहूलियात का जायजा लिया। मेडिकल वार्ड, ICU, डायलिसिस सेंटर का भी दौरा किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोली क्लिनिक ने मुस्तफ़ा कमाल को सहूलियात से मुतालिक ब्रीफ किया। वजीर सेहत ने हिदायत की कि आवाम को सेहत की तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। G734 में जल्द और नफ्सियाती शोबे में नए 20 बिस्तरों की तोसी भी की जाए। साफ पानी की फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लामाबाद में ज़ेर तामीर कैंसर अस्पताल का दौरा भी किया। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक हकान फिदान का दौरा बिरादराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। दौरे में बाहिमी दिलचस्पी के तमाम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। तुर्किया के वफ्द और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी 1-on-1 मुलाकात मुतवक्के। अमरीकी महकमा खारजा ने एक मरतबा फिर मोदी सरकार के दावों की तरदीद कर दी। टेमी ब्रूस ने ब्रीफिंग में बताया कि अक्सर तबसरे खुद अपनी वजाहत कर देते हैं। हकीकत जानने के लिए जदीद दौर में आप किसी एक तबसरे पर इन्हिसार नहीं करते। अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी पाक भारत मुज़ाकरात में शामिल थे और उनका किरदार भी तस्लीम किया जाना चाहिए। अमरीकी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म की वाइट हाउस में एक और बैठक। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। बातचीत का एलामिया जारी नहीं किया गया। वाइट हाउस या इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से बयान जारी नहीं किया गया और मुलाकात ख़त्म होने पर इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया बातचीत के बगैर ही वाइट हाउस से रवाना हो गए। गज़ा जंगबंदी से मुताल्लिक़ कतरी वफ़द की भी वाइट हाउस में अहम मुलाकातें।
गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी। खान यूनुस में खैमा बस्ती पर बमबारी से 7 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली तैयारों के हमले में 3 बच्चे भी शहीद हो गए। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 85 फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दरमियान रियाज़ में अहम मुलाकात। मशरिक़ वुस्ता की मौजूदा सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई, जिसमें सियासी, सिफारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। फ़रीक़ैन ने ख़ित्ते में अमन, इस्तेहकाम और तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। गर्मी की शदीद लहर के बाद फ्रांस के जंगलात आग की लपेट में। फ्रांस के शहर मार्सेल में तेज़ हवाओं के बायस आग बुझाने में मुश्किलात। हवाई अड्डा आर्जी तौर पर बंद, मारूफ तफरीही मकामात भी बंद कर दिए गए। दर्जनों होटल्स खाली। टेक्सास में सैलाब से हलाकतों की तादाद 111 तक पहुंच गई। 161 लापता हैं। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमवात बढ़ने का खदशा है। गवर्नर ग्रेग एबट का कहना है कि केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 94 अफराद हलाक हुए। मादरे मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 58वीं बरसी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया, ख़वातीन को बेदार किया, क़याम पाकिस्तान के लिए अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। ख़ातून पाकिस्तान ने समाजी और तालीमी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद और कुर्बानियों को कौम का खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मादर मिलत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को खिराज अक़ीदत। कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जद्दोजहद आज़ादी की वो अजीम रहनुमा थीं, जिन्होंने अजीम भाई क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हर महाज पर साथ दिया। फातिमा जिन्ना की शख्सियत पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए हिम्मत, किरदार और वक़ार की अलामत है। पाकिस्तान में टेनिस का भी बेपनाह टैलेंट है। चाहते हैं कि टेनिस में भी पाकिस्तानी खिलाड़ी मुल्क और कौम का नाम रोशन करें। दौरा बांग्लादेश की तैयारियां। कौमी स्क्वाड का 1 हफ्ते पर मुश्तमिल ट्रेनिंग कैंप आज से कराची में शुरू होगा। खिलाड़ी शाम को 5 घंटे ट्रेनिंग करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए मुंतखब 15 खिलाड़ियों के अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी भी कैंप का हिस्सा होंगे। अंडर 18 एशिया हॉकी का पाकिस्तान अपना आखिरी पूल मैच आज मेजबान चीन के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम इवेंट के 3 मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी। ग्रीन शर्ट ने हांगकांग, श्रीलंका और बांग्लादेश के खिलाफ फतूहात समेटी। इंग्लिश क्लब चेल्सी की फीफा क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल तक रसाई। न्यू जर्सी में खेले गए सेमीफाइनल में ब्राजीलियन क्लब फ्लोमिनेंसे को 2-0 से हरा दिया। दोनों गोल ब्राजीलियन फॉरवर्ड याओ पेड्रो ने स्कोर किए। चेल्सी की फतह पर मद्दाहों का न्यू जर्सी में जश्न। दूसरा सेमीफाइनल आज स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड और पेरिस सेंट जर्मेन के दरमियान खेला जाएगा। और सेकंड सीड स्पेन के कार्लोस अल्काराज कैमरॉन नूरी को शिकस्त देकर विमिल्टन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गए। अमेरिका के टेलर फर्टिस ने रूसी हरीफ को मात देकर आखिरी 4 खिलाड़ियों में जगह बना ली। विमेन सिंगल की टॉप सीड अरियाना सबलंका और अमेरिका की अनेसा मोआना ने भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।